अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िश फ़िरदौस। आज सानिया नुमान के पेज पे हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? Our first clinical posting. यस, तो आइए इस डिस्कशन को फर्दर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ मेडिको साना नमान। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर बिहार एंड नाज़िश फ़िरदौस शी इज़ माई फ्रेंड एंड माई रूमी। तो आज का हमारा टॉपिक है आवर फर्स्ट क्लिनिकल पोस्टिंग। ओके, तो मुझे याद है मेरा जो फर्स्ट क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हुआ था वो सेकंड ईयर में हुआ था। ऑब्वियसली हम लोग सबका ही सेकंड ईयर में ही हुआ था। तो मेरा जिस वार्ड में पोस्टिंग था, मेरा वार्ड था सर्जरी वार्ड। तुम्हारा नाज़िश? मेरा साइकेट्री था। ओ भाई सही जगह मिली है, सही जगह मिली है। जाते ही मुझे किन लोगों के साथ डील करना पड़ा था वो मैं ही जानती हूँ। अपने जैसे लोगों के साथ। वो मेरे लेवल से भी ज़्यादा ऊपर के थे। ओ भाई उनसे कुछ तो सीखी होगी ना ऑब्वियसली। हाँ, कि मैं उन और कितना कैसे पागल हुआ जा सकता है। हाँ कि तो मैं सर्जरी वार्ड में सबसे पहले गई थी। फर्स्ट डे ही हम लोग एक नहीं 2-3 केस देख लिए थे। अभी मजा आएगा ना। लाइक हमने हर्निया का केस देखा था, साइटिस का केस देखा था और एक और कुछ तो था। और एक क्या दिन में होता है? इतने सारे केसेस। हाँ मतलब हम तुम लोग कितने ज़्यादा विलिंग थे पढ़ने के लिए यार, मतलब कैसे? विलिंग भी थे और शायद लक भी था क्योंकि सारा केसेस एक दिन देख लिया और उसके बाद कुछ दिखाई नहीं। अच्छा, वो तुम लोग को एक ही दिन में सब पढ़ा दिया, उसके बाद पूरा महीना। वैसे ही था। तो हमारी सर्जरी की पोस्टिंग 1 महीने की थी जिसमें हम लोग को फर्स्ट से ही सारा केस देखने को मिल गया था और फिर उसके बाद वही हरने के केस को हम लोग को डेली दिखाया जा रहा था। और तुम्हारे सामने कैसे केसेस आते थे? मैं तो साइकेट्री में थी, तो हम लोग जाते थे, रोज जाते थे और मैं रोज सोचती थी ना कि कुछ नए केसेस देखने को मिलेंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। तो जब मैं फर्स्ट डे गई तो मैं एक प्रिजनर से मिली थी। वो प्रिजनर अलग ही मेरे सामने फर्स्ट डे प्रिजनर आया, उसके हाथ में चेन थी, बगल में एक पुलिस था और वो आया था डॉक्टर के पास। मतलब उसको कुछ तो था, उसको लग रहा था कि हाँ उसके बॉडी पार्ट में कुछ दिक्कत है। तो तो तुमको उसको देख के डर नहीं लगा कि भाई मार वार ना दे कहीं? मौत को छू के टक से वापस आ सकते। मुझे लग रहा था जिस तरीके से वो चेन में बंधा हुआ था और फिर वो जिस तरीके से अपने बार बार बातों को ना चेंज कर रहा था और फिर हम लोग की तरफ भी देख रहा था, तो डर तो भाई लगता है। उसके बाद से डिप्रेशन के मरीज और माइग्रेन के और साइकेट्री में अगर रहो, उन पेशेंट के साथ डील करते हो, तो फिर आपको भी लगता है ये सेम साइन तो मुझे भी है। मैं वहाँ पे थी, मुझे लगता था कि हाँ डिप्रेशन का मरीज है, अरे ये साइन तो हम लोग को भी है, हम लोग भी डिप्रेशन में, अरे माइग्रेन ये तो हम लोग को भी है। और मुझे याद है कि तुम इतना ज्यादा डिप्रेशन पे पड़ ली थी कि हम लोग बताते थे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो तुम होती थी नहीं 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 अभी डिप्रेशन में नहीं हो। डिप्रेशन में जाने के लिए 14 दिन चाहिए होते हैं। अगर तुम 14 दिन तक डिप्रेस हो कंटिन्यूसली तब मतलब तुम डिप्रेशन में हो। तो मैं साइकेट्री मतलब बाय हार्ट पढ़ी थी यार। पढ़ी क्या थी, हम लोग बस जाते थे, देखते थे केसेस, वही पुराना माइग्रेन, डिप्रेशन, बस यही सब केसेस। हाँ, और एक मेनिया के भी, वो मेनिया का पेशेंट देख के मतलब वो तो लग रहा था ना कि हम लोग गए उस दिन। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा मेनिया क्या होता है, पहले तुम मेनिया बता दो। मतलब मेनिया ऐसे होता है ना, डिप्रेशन का एकदम अपोजिट। वो पर्सन एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसके थॉट्स चेंज होते रहते हैं, उसको लगता है कि वो इस दुनिया का ही नहीं है। वो अपने ओवर एक्साइटेड होता है, वो बहुत ज्यादा, मतलब कि वो एकदम डिप्रेशन का अपोजिट होता है, ऐसा मान लो। मुझे तुम तो भाई साइकेट्री को बाय हार्ट पढ़ी। मतलब बाय हार्ट नहीं कि हम लोग रोज साइकेट्री जाते थे लेकिन कभी भी बुक नहीं उठाए। सर बोलते बोलते थक गए, साइकेट्री की बुक ले लो, ये ले लो, लेकिन हम लोग लिए नहीं, बस जाते थे, पेशेंट दिखते, मजा आता था। तो साइकेट्री हम लोग भी बहुत कोशिश किए कि सर्जरी को बाय हार्ट पढ़े, लेकिन सर्जरी बाय हार्ट पढ़ने वाली चीज नहीं है। हम लोग देखने जितना वाली चीज हाँ हम लोग जितना समझ सकते थे हम लोग समझे। सर्जन ऑब्वियसली हमारे प्रोफेसर थे, हमारे पीजी रेसिडेंट्स थे, तो वो लोग सर्जरी करते थे और हम लोग सर्जरी करते हुए देखते थे। और उसी बीच जो है हमारे प्रोफेसर होते थे तो वो हमसे कुछ काउंटर क्वेश्चन भी करते थे और हम लोग को दिखाते भी थे कि अच्छा ये लेयर है, ये लेयर है, इस तरह से ये खुल रहा है एंड सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन करते थे। बट हम लोग सोचते थे क्या ही फायदा, अब ये तो इंटर्नशिप में ही जाके करना है। किसी को देख के चक्कर वक्कर नहीं आया था क्या फर्स्ट टाइम ब्लड? ये तो हॉस्पिटल में होता ही है, अगर वार्ड में स्पेशली फर्स्ट टाइम सर्जरी वार्ड। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सर्जरी में मतलब जाओ तो ओटी तो जाना ही जाना है। तो ओटी में जब हम लोग गए तो ऐसा हुआ कि मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा ऐसा नौजिया लगता है, लेकिन मुझे हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग सब
ऑपरेशन देख रहे थे एंड उस टाइम पे एक को अचानक से चक्कर आया और वो गिर गई। वो लिटरली मेन ओटी में ओटी में, surgery time। हाँ वो ओटी में ऑपरेशन हो रहा है और वो गिर गई। अब जैसे ही वो गिरी सारे डॉक्टर्स भी सब परेशान हो गए, हम लोग भी सब परेशान हो गए, तो हम लोग कोशिश करने लगे कि उसको उठाए, उसको उठा के बैठा रहे। बट जो डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, उन लोगों ने बोला कि नहीं, कभी भी ऐसा केस हो, कोई अगर बेहोश हो रहा है, गिर रहा है, तो उसको सबसे पहले लेटाओ। एंड ओटी का इतना गंदा फ्लोर था, उस गंदे फ्लोर पे वो बोल रहे हैं कि नहीं उसको लिटाओ। हम लोग बोले कहाँ लिटाएं, तो बोलते यहीं पे लिटा दो। और फिर किसी तरह उसको, वो इतनी भारी हो गई थी ऑब्वियसली, तो उसको लिटाना भी मुश्किल हो रहा था। वो उसको लिटाए और फिर उसके बाद से उसको ओआरएस वगैरह पिला करके फिर हम लोग उसको आराम से बैठाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा केस नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं बहुत सुनी हूँ कि जब फर्स्ट सर्जरी देखते हैं तो होता है ब्लड अच्छा, की मुझे दिक्कत होती मुझे है। चक्कर आने लगा मेडिसिन में, जिसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ब्लड तो वो देखना ही नहीं तुम्हारा है। लॉन्ग स्टैंडिंग फेज मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा। बहुत लंबे टाइम तक हम लोग खड़े थे और सर पढ़ाई जा रहे, तो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी ऐसा हो गया, वेसोवेगल सिनकोप। ओ माय गॉड, हेवी हेवी वर्ड। ये सब मेडिसिन के टर्म्स है। ओ माय गॉड। चलो ठीक है, अभी तो ये तो था मेरा सर्जरी वार्ड, जिसमें मैंने सबसे पहले हर्निया का ऑपरेशन देखा, फिर हाइड्रोसील का ऑपरेशन देखा। मेनली हम लोग यही देखते थे। उसके अलावा हम लोग ब्रेस्ट के भी कुछ कुछ केसेस आते थे, जैसे फाइब्रॉइड्स आता था, तो मैंने फाइब्रॉइड्स के भी कुछ केसेस देखे थे। तो ठीक है, वो सब सर्जरी के बाद कौन सा पोस्टिंग था तुम लोग का? सर्जरी के बाद हमारा था ऑब्स गाइनी। लेकिन ऑब्स गाइनी में हम लोग सिर्फ 1-2 क्लास किए। हाँ, ऑब्स गाइनी में हम लोग डिलीवरी देखे, नॉर्मल डिलीवरी देखे थे, लेकिन हम लोग सेकेंड ईयर में सी सेक्शन नहीं देखे थे। तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है थर्ड ईयर में। एंड लग गया तुम्हारे थर्ड ईयर में गायनी? गाइनी लगा नहीं था, लेकिन मैं अच्छा, जाके ऐसे हाँ। अभी तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा पीडिया चल रहा था। और साइकेट्री के बाद तुम कहाँ गई थी? साइकेट्री के बाद रेस्पिरेटरी मेडिसिन, मतलब वो ओके। रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक तो वो फेमस ही है वहाँ पे। मतलब रेस्पिरेटरी मेडिसिन में इंसान जाने से डरता है क्योंकि टीबी मतलब मोस्ट इन्फेक्शियस होता है, बहुत इजीली आपको हो जाएगा। और फिर उस टाइम पे रमजान भी स्टार्ट हो चुका था। और मुझे याद है जब तुम लोग का रेस्पिरेटरी मेडिसिन चल रहा था, तो हमारे ग्रुप पे सीनियर्स का मैसेज आता था हाँ। कि आप वो डबल मास्क लगा के जाना, N95 लगा के जाना। बिल्कुल, हम लोग का वही सीन होता था कि एकदम प्रोटेक्ट होके जाना है, ट्रिपल मास्क लगाने में, मतलब ऐसा होता था। N95 तो ज़रूरी है ही, उसके आगे और पीछे हम लोग को नॉर्मल मास्क लगाना होता था। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन, और फिर रोज़े की हालत में इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा वीक हो जाता है। लेकिन उसमें भी 1-2 दिन मैं गई अटेंड करने, और जब उन पेशेंट्स को देखती थी ना तो अजीब लगता था, क्योंकि वो एकदम टीबी के जो पेशेंट होते हैं एकदम दुबले-पतले, और फिर उनका व्हीजिंग मतलब अजीब था थोड़ा-सा। और अभी तुम्हारा कौन सा वार्ड चल रहा है? अभी मेरा पीडिया खत्म हुआ है और गायनी स्टार्ट हुआ है। और मेरे पीडिया में कैसा लगा यार? पीडिया तो फेवरेट वार्ड होता है सबका, स्पेशली गर्ल्स का तो होता ही है, छोटे-छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं। पीडिया के बारे में बताओ कुछ। पीडिया पीडिया में तो सबसे पहले दिन हम लोग गए तो हम लोग का एचओडी हिस्ट्री टेकिंग, मतलब इतना मैं पूरे 1 महीने बस हिस्ट्री टेकिंग सीखी हूँ, हिस्ट्री टेकिंग। हम लोग भी सर्जरी में सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग ही सीखे हैं, और फिर उसको जा करके प्रेजेंट करो एचओडी के सामने, प्रोफेसर्स के सामने। भाई हालत खराब हो जाती है हिस्ट्री प्रेजेंट करने में। लेने को तो ले लेता आदमी, वही तो, लेकिन प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। प्रेजेंट करने में भी, उसमें भी जब प्रेजेंट करने बैठते हैं तो एचओडी मतलब कि जो भी जिसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं इतना ज्यादा अंदर घुसते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ऐसे कैसे, मतलब उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। यहाँ तक कि अगर फॉर की जगह पे सिंस बोल दिए तो उस पे भी उनको बवाल हो अपनी जाता है। wording हाँ, चाहिए। उनको करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो मेडिसिन में तुम्हारा कैसा रहा था? वो मेडिसिन अच्छा कोई था, ऐसा केस बताओ ना कि जो तुम्हें बहुत फनी लगा हो। बहुत फनी। मतलब फनी इन द सेंस कि मेरे साथ पीडिया में एक हुआ है ऐसा, मतलब कि हम लोग रोज कि मैं, एक तो बच्चे थे नहीं वार्ड में, वहीं 2-4 बच्चे थे, तो एक दिन हम लोग बच्चे को ना बच्चे सेलेक्ट करने लगे कि किसको आज कौन होगा, आज कौन होगा। चीटिंग करता है तू। तो फिर एक छोटा मतलब 2 मंथ की बच्ची थी, बोलते हाँ चलो उस पे करते हैं, उसका हम पूरा हिस्ट्री वगैरह ले लिए। और फिर जाके जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर हम लोग को पहले ही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री टेकिंग में ये इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, 2 महीने से बच्चे छोटे का मतलब कि 1 साल से या 2 साल से छोटे बच्चों को तो लेते ही नहीं है, क्योंकि वो अपना हिस्ट्री क्या ही रिप्रेजेंट history वही होगा? कि वो लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कि अभी तो वो लोगों को कुछ डेवलप भी नहीं हुआ होगा ये वो, और फिर बोलेंगे केस रिप्रेजेंट करो, और हम लोग सर माय पेशेंट इज 2 मंथ ओल्ड, यही सुन के सर इतना गुस्सा किए, इतना गुस्सा कि इनको पहले बताना चाहिए था। हम लोग तो इंटरेस्ट में कि 5-6 साल के बच्चे को तो रोज लेते ही हैं, चलो आज 2 महीने के बच्चे का लेते हैं, I am sorry, बाबू। तो वो हम लोग सुन लिए अच्छा खासा। तो ये एक फनी था।
सा केस था, मतलब वो बच्चा था ना, तो वो एक दिन हम लोग का हिस्ट्री लिए, एक दिन उसका, फिर अगले दिन हम लोग को क्या हुआ कि नहीं चलो सीएनएस पढ़ लेते हैं, लंबा टॉपिक है, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो फोर्थ ईयर में आसानी है, मतलब ये सब सोच के हम लोग सीएनएस पे स्विच किए। फिर क्या हुआ कि वो टफ था, और फिर हम लोग ना दोबारा हिस्ट्री प्रेजेंट करने लगे ना, तो सर बोले कि कोई और केस, तो हम लोग सोचे उसी बच्चे पे हिस्ट्री, मतलब कि जो पहले लिए थे उसका प्रेजेंट कर देते हैं। तो सर बोले अच्छा ठीक है, हिस्ट्री तुम लोग बहुत ले लिए, अब हम लोग जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। और वो हम लोग का फर्स्ट जनरल एग्जामिनेशन होने वाला था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चलो अब कुछ देखने को मिलेगा, कुछ मतलब कि जनरल एग्जामिनेशन, और मतलब कि वो करने से ना लगता है कि हाँ डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर वाली फीलिंग आ जाती है। हिस्ट्री टेकिंग में बस लिखे लिखो, जनरल एग्जामिनेशन के वक्त लगता है कि हाँ पेशेंट को छू रहे हैं, तो उसको भी फील हो रहा है कि एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे था, तो जैसे ही हम लोग, सर बोले कि जाओ उस पेशेंट को लेके आओ। जब उस पेशेंट को हम लोग लेने गए, तो देख रहे हैं कि वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जा रहा है। लो भाई, हम लोग के हाथ से पेशेंट चला गया। निकल हाँ, गया। जो कहते हैं ना कि हम लोग के हाथ में आया वो निकल गया, तो वो वहीं था। सर उस दिन पढ़ाने जा रहे थे, फिर हम लोग जाके बोलते हैं सर हम लोग का पेशेंट चला गया। बोले कहाँ? हम लोग के हाथ से निकल गया। हाँ, अच्छा मुझे भी एक मेरा याद आया, एक केस था, एक लेडी थी, तो उनका मेसाइटिस का ही कंडीशन था, तो बहुत ही थोड़ा सीवियर कंडीशन था उनका। तो हम लोग उनके पास गए हिस्ट्री लेने के लिए। अब हिस्ट्री में हम लोग को पर्सनल हिस्ट्री भी पूछना होता है कि आपका डाइट क्या है, आप किसी तरह का एडिक्शन है या नहीं है। अब हम लोग उनको पूछना आपको किस तरह का एडिक्शन है, आप क्या तंबाकू खाती है? बोलती है क्या क्या पूछ रहा है, पागल हो गया। हाँ, क्यों कुछ अगर हम लोग नहीं दादी पूछना होता है, ये सब पता करना होता है। हम लोगों ने कहा कि कहाँ हम लोग आगे किसके कहाँ फंस गए। वो कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी। कोई कोई पेशेंट होता है बिल्कुल ऐसा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वो कोऑपरेट ही नहीं करता है। उनकी चाहिए होता है नहीं कि उनको हम लोग पूछ रहे टीबी हुआ है कभी, आस्थमा हुआ है कभी, दम्मा दम्मा, बोलती कुछ नहीं हुआ है हमको, पागल मत करो, चल भाग यहाँ से। अच्छा। ऐसा। फिर उसके बाद हम लोग बाद में 2 लड़की गए शांति से उनके पास और आराम से उनसे बात किए, तब वो हम लोग को थोड़ा कोऑपरेट की। ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे देख के थोड़ा ज्यादा घबरा जाते हैं लोग। तो ये एक इंसिडेंट था हम लोग का। फनी है ये। और ऐसा होता है ना कि क्लिनिकल नॉलेज और बुक की नॉलेज में काफी डिफरेंस होता है। मतलब क्योंकि अभी हम लोग थर्ड ईयर में है, तो ऑब्वियसली हम लोग हर सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं इतना जल्दी। तो मेडिसिन जैसे है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग पोस्टिंग में जाते हैं, क्लिनिकल वार्ड्स में जाते हैं, तो हम लोग को न्यू टर्म पढ़ने को मिलता है, न्यू समझ में आता है। फिर उसके बाद जब हम लोग बुक से गो थ्रू करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। ये चीज होता है ना कि बुकिश लैंग्वेज हम लोग के थोड़े टाइम तक रहता है, लेकिन अगर वो चीज हम लोग प्रैक्टिकल देख भी ले अपने आंखों से, और वो हम लोग के सामने अगर हो, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, और इंसान मुझे लगता है वो कभी नहीं भूलता है। और अगर आप हॉस्पिटल जाओ तो आपको बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। किसी के साथ कुछ सिम्टम्स है, किसी के साथ कुछ सिम्टम्स है, किसी और रीजन की वजह से हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को किसी और रीजन की वजह से हुआ है। हम लोग के प्रोफेसर वगैरह कहते हैं ना कि क्लिनिकल, बट मच्छर आ रहा है इसको नहीं कट। इसी वजह से तो प्रोफेसर कहते हैं कि क्लिनिकल आओ देखो, क्योंकि मुझे लगता है ना फिर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्पफुल है। कि इतना मुझे मतलब कि हम लोग को आइडिया नहीं था, हम लोग क्लिनिकल जाते जाते सर बताते हैं कि ऐसा वाइवा होगा, वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुमसे 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह पूछेंगे। तो ये सब चीज़ें बुक से इंसान में पढ़ लेगा, लेकिन जब क्लिनिकल में जाके देखेगा तो उसको मुझे लगता है और अच्छे से समझ में आएगा। और अभी पता है क्या हुआ, हम लोग का मेडिसिन वार्ड चल रहा है, तो एक प्रोफेसर है, तो उनके अंडर जो पीजी हैं, हम लोग का 4 वीक हो गया और हम लोग उनसे पढ़ ही नहीं पाए, वो भी बिजी चल रहे थे, तो हम लोग पढ़ा नहीं पाए। अब उनका लास्ट वीक था, हम लोग बोले कि नहीं हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, अब आप हम लोग को पढ़ाइए। तो फिर वो हम लोग को रात को शाम को बुलाया, हम लोग शाम को 7 बजे हम लोग सब उठ करके उनके पास गए। हम लोग वो आईसीयू में थे उस टाइम पे, वार्ड में भी नहीं थे। फिर हम लोग आईसीयू में गए, वहां पर जाकर के हम लोग उनसे पढ़े 1 घंटा। एंड उस दिन क्या हो गया कि अचानक से एक जगह में, लोकल कोई जगह था, वहां पे एक्सीडेंट हो गया था और 10-12 लोग ऑन स्पॉट डेथ हो गया। तो ये भी बहुत ही, मतलब उस दिन हम लोग को बहुत ज्यादा ही ट्रॉमेटाइज हो गए थे अचानक से इतने सारे पेशेंट को देख के, और फिर तुरंत ऑर्डर मिला कितने बेड्स खाली करवाओ। तो ये सब भी हॉस्पिटल में देखना पड़ता है और बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। तो उस दिन ऐसा फील हुआ भाई ये डॉक्टर होने वाली कितनी टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इतना आसान नहीं होता है कि आप लोगों को लगता है कि बस पढ़ रहे हैं और पढ़ के निकल गए डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हम लोग के पीजी सर थे जो हम लोग को पढ़ा रहे थे, वो सुनते ही टेंशन में चले गए। तो आसान नहीं है किसी भी पेशेंट को डील करना, और अगर एक पेशेंट के साथ भी कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाता है, तो तुरंत में सब कोई डॉक्टर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्लिनिकल वार्ड पोस्टिंग में एक ये भी मजा आता है, मतलब ऐसा तो बहुत होता है कि बहुत बार हम लोग को टीचर नहीं मिलते और हम लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड पर घूमते चलते हैं कि कोई मिल जाए, कोई पकड़ के पढ़ा दे हम लोग को। बस कितना दिन तो गुजर जाता है ऐसे ही कि बस ढूंढ रहे तो नहीं, टीचर को ढूंढ सबसे रहे हैं। पहले तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी हॉस्पिटल, तो हम लोग को वार्ड ही नहीं मिल रहा था। हाँ ढूंढते ढूंढते हम लोग थक गए थे, मतलब कि उससे पहले ना मेरा पीडिया में था,
तो मैं 2 हफ्ते लेट आई थी घर से, तो वो पीडिया का मेरा पूरा खत्म हो चुका था, मेरा फ्रेश स्टार्ट ही साइकेट्री से हुआ था। और हम लोग उसके बाद ढूँढते-ढूँढते थक गए, कहाँ है, कहाँ नहीं है, इनसे पूछ रहे हैं, मतलब कि अच्छा खासा हम लोग को टाइम लग गया था। लेकिन वो फिर बाद में मिल ही गया। तो ये और ऐसे कंडीशन में इतना एम्बैरेसमेंट होता है अगर कोई दूसरा बंदा पूछते कि अच्छा बताइए ना तेरा ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर किधर है, मेडिसिन वार्ड किधर है, और पता ही नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा। फ्रेंड में रहता था, उन लोग को लगता है कि हाँ, ये यहाँ के डॉक्टर ही है। हाँ, और फर्स्ट टाइम में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उन लोग को थोड़ी पता रहता है, वो लोग तो फौरन अपना जजमेंट निकाल देते हैं, क्या वो है। लोग मतलब हॉस्पिटल में ये भी मजा आता है, सब लोग अपना रिपोर्ट ले लेके आते हैं, मुझे हाँ। डॉक्टर ये बता दीजिए ना, डॉक्टर साहब ये बताइए, सिस्टर ये बताइए, ये तो सबसे वर्स्ट कंडीशन सिस्टर सिस्टर, मतलब कि क्या एक लेडी डॉक्टर, मतलब पता नहीं क्या यार, जब सिस्टर जब कहते थे मेरा दिमाग खराब हो एक गया। लड़की डॉक्टर भी तो हो सकती है, क्या है सिस्टर। लगता है कि मैं हम तो लोग सुनती ही नहीं हूँ। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग या तो रास्ता बताने के लिए आए हैं लोगों को, सब लोग पूछते हैं अच्छा ये किधर है, गेट नंबर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, बस यही। या फिर सब लोग अपना लाला कि हम लोग को अपना रिपोर्ट पकड़ा देते हैं कि ये कौन सी दवा है, ये कब खानी है, ये क्या लिखे हैं डॉक्टर साहब, ये टेस्ट कहाँ करवाना है। तो ये सब अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, अगर आप क्लिनिकल वार्ड पोस्टिंग में जाओगे, तो ये सब होगा ही होगा। क्लिनिकल पोस्टिंग में प्रोफेसर से सुनने के लिए भी रेडी रहना होता है। भाई कितना ही अच्छा आंसर क्यों ना करो, कितना ही अच्छा क्यों ना करो, सुनने को तो मिलेगा आपको। जलील तो हो गई आप। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी हम लोग ना न्यू इंजेक्शन लगाना सीख रहे थे। किसी पेशेंट का हम लोग ब्लड कलेक्ट करने गए थे, तो मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे अंदर से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, ऐसा नर्वस भी हो रही थी। मेरे साथ एक नर्स थी जो असिस्ट कर रही थी मुझे, तो वो मुझे हेल्प कर रही थी एक्चुअली। तो मैं टाई केयर कर रही हूँ, वेन्स चेक कर रही हूँ कि ठीक है। अभी मैं जब इंजेक्शन लगाने वाली हूँ तो तब तक तो ठीक है, मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ, पेशेंट को नहीं लगना चाहिए कि मुझे नहीं आता है और मैं पहली बार कर रही हूँ, एटलीस्ट करूंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे, ऑब्वियसली। तो पहली बार तो करना ही होगा कभी ना कभी, तो करने लग रही हूँ मैं। तो फिर मुझे नर्स है वो मुझे बता रही है कि नहीं आप थोड़ा ना इसको और ऐसे अंदर करके डालो। तो जब मैं डालने लग रही हूँ मैं उसको पूछ रही हूँ, ऑब्वियसली पहले अच्छे से पूछूंगी ना, अपने मन से तो नहीं कुछ भी कर दूंगी। तो नहीं नहीं डॉक्टर बनी है, तो परमिशन तो लेंगी ही, बड़ी डॉक्टर बन जाएंगी तो डायरेक्ट हाथ तो जब मैं ऐसे पूछने लग गई ना उससे कि अच्छा अब इसको क्या करना, मतलब कैसे करूं, तो डर गया वो पेशेंट पूरा डर गया। पेशेंट बोलते आप भी लगा दीजिए ना, आप भी लगा दीजिए, छोड़ दीजिए आप ही लगा दो। वो बोलती है कि नहीं नहीं जब तक लगाएंगे नहीं सीखेंगे कैसे, सीखने दीजिए ना, लगाने दीजिए ना। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ, तो जब लगा रही हूँ तो अभी लगा भी नहीं, और पेशेंट पहले एकदम आंख ऐसे चढ़ा लिया, इतना ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे उसको कितनी ज्यादा दर्द हो रही है, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था तब तक। और जब हुआ तो नॉर्मल, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं आराम इंसान का वो रिफ्लेक्स रहता है, मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा होता है ना, भाई मेरा तो अगर फर्स्ट टाइम रहे या फिर मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मेरा एक्सप्रेशन बना रहता है। लोग इस चीज का भी बोलते हैं कि तुम डॉक्टर हो फिर भी इतना डर रही हो। तो वैसे ही उसका भी एक्सप्रेशन था, उसको लग रहा था कि वो मरने वाला है आज हॉस्पिटल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही सीखना होता है, मतलब ठीक है। क्लिनिकल पोस्टिंग तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है और हम लोग को मजा भी आया। क्लिनिकल पोस्टिंग में ना जो फ्रेंड्स का रहता है ना, मुझे उसमें भी मजा आता है कि फ्रेंड्स का बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, बहुत सारे लोग से आपका नहीं भी बनता तो वहाँ पे बन बन जाता है, जाता है। फिर हिस्ट्री टेकिंग भी बहुत मजेदार रहता है और बहुत ही वे- सीखने वाला होता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और हिस्ट्री टेकिंग में मतलब कि मैं बता रही हूँ ना, पूरे 1 महीने हम लोग हिस्ट्री टेकिंग लिए हैं, और वो भी अभी अगर अगले साल फिर पोस्टिंग लगेगी तो फिर भी हिस्ट्री टेकिंग ही लेंगे। हाँ, फाइनल ईयर तक हम लोग को हिस्ट्री ही लेना है बस। और उसमें ही इतना ज़्यादा, उसमें भी मज़ा आता है। फिर जब पेशेंट पलट जाते हैं अपने बातों से। हाँ, ये भी होता है, हमारे सामने कुछ और बताते हैं, जब डॉक्टर आते हैं, बड़े डॉक्टर, उनके हिसाब से बड़े डॉक्टर आते हैं तो उनके सामने वो कुछ और बता रहे होते हैं। अपना वो एकदम साइड ही चेंज कर लेते हैं। होता है ये, पेशेंट बहुत बार अपनी डिटेल्स भी छुपाने की कोशिश करते हैं, हाँ। पता नहीं क्यों, बल्कि पेशेंट को अपना सब कुछ बता देना चाहिए। तो अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों को भी काफी मजा आया अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने में, और हम लोग का क्लिनिकल पोस्टिंग भी बहुत ही अच्छा रहा, मजेदार रहा, अभी बहुत ही और क्लिनिकल पोस्टिंग्स हम लोग को देखने को मिलेंगे और ज़्यादा। इस पे वीडियोस अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ठीक है, अब हम लोग अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और प्रिपेयर रहना कि ऐसे ही होता है क्लिनिकल पोस्टिंग में, डांट वाट सब कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन सीखना है, ठीक है। हम लोग को तो रोज डांट पड़ती थी, लेकिन अगले दिन इसी मोटिवेशन के साथ जाते हैं, सुनेंगे ना और कुछ सीख भी लेंगे। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।